आने वाली 16 मार्च 2023 गुरुवार को आदिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक महामहोत्सव है, जिसको आपने तीर्थंकर दिवस का नाम दिया था। महाराज जी, आपके भक्तों को आशीर्वाद दें कि यह जन्मोत्सव हम किस प्रकार मनाएं, जिसके लिए यह उत्सव भव्य बन सके। इसके हेतु आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्रदान करें, जिससे पूरा देश इस जन्म कल्याणक को मना सके। नमस्ते। किसी भी महोत्सव को दो रूप में मनाया जाता है। एक तो वो महान है, उच्चासीन है, सर्वोच्च है। दूसरा मनाने का जो प्रक्रिया होती है, उपकारी भाव। 24 तीर्थंकरों में इस जगत का उपकार सबसे ज्यादा किसने किया? ऋषभदेव ने। ये उपकारी भाव है, क्योंकि जो षटकर्मों की व्यवस्था बना करके जो उन्होंने संसारी व्यक्तियों को जीने की कला सिखाई, आज यदि ऋषभदेव षटकर्म का उपदेश नहीं देते तो ना कोई खेती करना जानता, ना व्यापार करना जानता, मलेच्छों जैसा जीवन यापन करता। तो संसार में भी एक जीने की कला सिखाने वाले ऋषभदेव हैं। उनका कार्यक्रम बहुत उत्साह के साथ मनाना चाहिए। महावीर स्वामी और महावीर जयंती का निर्माण आदि महोत्सव हम मनाते हैं, उसकी मनाही नहीं है, लेकिन उन्हीं में इतना उत्साह दिखाते हैं तो लोगों ने ये मान लिया कि जैन धर्म मात्र 2600-2700 वर्ष पुराना है। इससे पहले जैन धर्म नहीं था। तो तीसरा दृष्टिकोण होना चाहिए, जैन धर्म अति प्राचीन धर्म है। इसकी सिद्धि करने के लिए उतने ही जोश होश के साथ जितना महावीर जयंती और महावीर निर्वाण महोत्सव मनाते हैं, आदिनाथ का मनाना चाहिए। और जगत को ये बताना चाहिए कि जगह आदिनाथ भगवान कोई मात्र जैनियों के भगवान नहीं थे, मात्र अरहंत और केवली ही नहीं हुए हैं, ये जगत कल्याणी प्रजापति भी थे। आज उनके उपकारों को बताना चाहिए कि असी मसी कृषि मानस शिल्प और विद्या ये किनकी देन है आज दुनिया में। तो ये जब ही संभव है जब जैनी लोग आदिनाथ को मनाएं और उनके उपकारी भावों को प्रदर्शित करें, उपकारी भावों का प्रचार करें, उपकारी भावों के लिए दुनिया के बीच में भेजें। अन्य तीर्थंकरों की जीवनचर्या हम दूसरे लोगों के बीच में नहीं भेज सकते, क्योंकि उनका कोई समझ में नहीं आता इन्होंने जगत का क्या कल्याण किया। लेकिन आदिनाथ भगवान के जीवन तो स्थिति किसान के पास भेजो, कुम्हार के पास भेजो, खाती के पास भेजो, लोहार के पास भेजो, व्यापारी के पास भेजो, सैनिक के पास भेजो, जहां देखो वहीं आदिनाथ का उपकार नजर आता है। मैंने एक बार कहा था, आदिनाथ भगवान की हर सैनिक के पास एक फोटो होना चाहिए, क्योंकि ये सैनिक व्यवस्था ऋषभदेव ने ही बनाई थी। हर किसान के घर में आदिनाथ का फोटो होना चाहिए, क्योंकि किसान को खेती करना ऋषभदेव ने ही सिखाया। हर व्यापारी की दुकान पर ऋषभदेव का फोटो होना चाहिए, क्योंकि व्यापार करना। हर कुम्हार के घर में भी आदिनाथ का फोटो हो, क्योंकि उन्होंने भी यही सिखाया। और हर महिला के रसोई घर में आदिनाथ का फोटो हो, क्योंकि रोटी बनाना भी। हर कपड़े के मील पर आदिनाथ का फोटो हो, क्योंकि कपड़ा बनाना भी है ना। संसार में जितनी क्रियाएं हैं एक ऐसे उपकारी रूप में, तो इनका प्रचार प्रसार होना चाहिए, इन पर गोष्ठियां होना चाहिए, इनके ऊपर जाकर के लोगों में साहित्य बंटना चाहिए कि ऋषभदेव कौन थे सृष्टि में, उनका स्थान क्या था और क्या क्या उन्होंने दिया। इन सब बातों के लिए हमें आदिनाथ जयंती और उनका निर्माण महोत्सव आप लोगों को अपने बहुत उत्साह के साथ मनाना चाहिए। सांगानेर के चूंकि आदिनाथ भगवान का एक अपने आप में अतिशयकारी स्थान है, और उन आदिनाथ के लिए वहाँ मनाई भी जाती है, बहुत अच्छी तरह से मनाई जाती है। और उनकी शिक्षा लेकर के चाहे आदिनाथ भगवान मूल नायक हों अथवा न हो, तो भी उनको मनाना चाहिए।